हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोकेमॉन नेटवर्क पे। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली लुगिया और ज़ेक्रोम के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन कौन है। और हाँ गाइस, ये पूरी वीडियो जस्ट मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अमेजिंग पोकेमॉन की वीडियोज़ के लिए। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम इन दोनों ही पोकेमॉन की एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुगिया से। तो लुगिया एक फ्लाइंग और साइकिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था द लेजेंडरी बर्ड्स वाली मूवी में। और उस मूवी में लुगिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था। लुगिया के पंखों में काफ़ी ज़्यादा ताकत है और साथ ही साथ लुगिया अपने पंखों से क्रिएट होने वाली हवा से एक घर तक को भी उड़ा सकता है। और लुगिया का सिग्नेचर मूव है एरोब्लास्ट, जो कि उसका सबसे ज़्यादा ताकतवर मूव भी है। और लुगिया स्पीड में महारत हासिल कर चुका है और साथ ही साथ अटैक्स को भी काफ़ी तेज़ी से डॉज करता है। और इन्हीं सब पावर्स के साथ लुगिया एक नियरली अनबीटेबल पोकेमॉन भी है। तो अब बात कर लेते हैं ज़ेक्रोम की। तो ज़ेक्रोम एक बेसिकली फिजिकल अटैकर पोकेमॉन है और साथ ही एक ड्रैगन एंड इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी है, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था ब्लैक पिक्टिनी ज़ेक्रोम वाली मूवी में। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके सबसे ज़्यादा ताकतवर मूव की, तो इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर मूव है बोल्ट स्ट्राइक, जो कि एक फिजिकल मूव भी है। और साथ ही साथ ज़ेक्रोम ने कई बार एनिमे में रेशिराम से भी फाइट किया और उसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी है। और इन्हीं सब बातों के साथ ज़ेक्रोम एक पावरफुल पोकेमॉन है। तो चलिए गाइस, अब हमने दोनों पोकेमॉन के बारे में जान लिया है, तो अब बैटल के रूल मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले राउंड में हम इन 12 फैक्टर्स को इन दोनों ही पोकेमॉन के साथ आपस में कंपेयर करेंगे, जो कि हैं अटैकिंग पावर, हेल्थ, स्ट्रेंथ, मूव सेट, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, अलर्टनेस, हीलिंग फैक्टर, स्पीड, एजिलिटी, एनकाउंटर मूव्स और बैटलिंग स्किल्स। उसके बाद हम राउंड 2 में एनिमे पावर और राउंड 3 में बल्बा इन्फॉर्मेशन को इन दोनों पोकेमॉन के साथ आपस में कंपेयर करके और कंक्लूजन निकाल के देखेंगे कि इन दोनों पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन कौन है। तो चलिए गाइस, फाइनली अब इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला राउंड आता है अटैकिंग पावर का। तो अगर अटैकिंग पावर की बात की जाए तो अटैकिंग पावर में मेरे हिसाब से इस राउंड का विनर होगा लुगिया, ऑफ कोर्स यार, क्योंकि अब तक हमने ज़ेक्रोम की किसी भी किसी भी मूव में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं देखी है कि वो ओपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सके। लेकिन लुगिया की अटैकिंग पावर हमने देखी है, जहाँ पर इसने एक ही एरोब्लास्ट से एक बहुत ही बड़े जाइजेंटिक मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो गाइस, इसी के साथ हम इसके अटैकिंग पावर के बारे में जान सकते हैं कि इसकी अटैकिंग पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो अगला पॉइंट आता है हेल्थ का। सो यार, हेल्थ का पॉइंट मेरे हिसाब से ऑफकोर्स ज़ेक्रोम को जाना चाहिए, क्योंकि यार लुगिया की हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी अब तक नहीं दिखाई गई है। क्योंकि यार अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो 3 लेजेंडरी बर्ड्स वाली मूवी में जब आर्टिकुनो, मोल्ड्रेस और ज़ैप्डोस ने एक सीन आया था वहाँ पर कि जब उन्होंने अपना एक पावरफुल अटैक किया था, तब लुगिया वहाँ पर फेंट हो गया था। यस गाइस, वो फेंट हो गया था। अगर वो लड़की मदद करने के लिए नहीं आती तो लुगिया हार चुका था। इसीलिए गाइस, हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लुगिया की। लेकिन हमने ज़ेक्रोम को फाइट करते हुए देखा है रेशिराम से, और यार रेशिराम तो ज़ेक्रोम का राइवल है। लेकिन लुगिया की बात की जाए तो लुगिया खुद अपने ट्रायोस से ही हार गया था। वो लेजेंडरी बर्ड्स का ट्रायो मास्टर है और वो अपने ट्रायोस के मूव से ही हार गया था। सो यस गाइस, हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लुगिया की ज़ेक्रोम से अगर कंपेयर की जाए तो। सो देयर ज़ेक्रोम 1 एंड लुगिया 1। सो गाइस, अगला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का, और ये पॉइंट डेफिनेटली लुगिया को जाना चाहिए। देखिए यार, स्ट्रेंथ और हेल्थ में थोड़ा सा फ़र्क है। हेल्थ मैंने लुगिया की इसलिए मैंने ख़राब बताई थी क्योंकि शायद उस वक्त वो लड़ नहीं रहा था। अगर वो उन तीनों पर अटैक करता तो डेफिनेटली वो उन्हें हरा देता। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यार वो तीनों लुगिया से ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि यार एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब लुगिया उन तीनों के बीच में से जब गुजरता है, उन तीनों लेजेंडरी बर्ड्स के बीच में से एक सीन आता है कि जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसके गुजरने की स्पीड की हवा की वजह से वो तीनों बर्ड्स आपस से अलग हो जाते हैं। यानी कि वो तीनों इधर उधर उड़ जाते हैं, यानी कि थोड़ी दूरी पर उड़ जाते हैं। यानी कि उसके गुजरने की स्पीड की हवा में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो तीनों को यहाँ से वहाँ उड़ा देता है। और साथ ही साथ यार, ये बात तो खुद ही बल्बापीडिया कंफर्म करती है कि लुगिया के पंखों में इतनी ताकत है कि वो एक घर को भी उड़ा सकता है। तो यस गाइस, इससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होते हैं एनिमे में। सो यस गाइस, स्ट्रेंथ का मूव ऑफकोर्स लुगिया को ही जाना चाहिए। सो देयर लुगिया 2 एंड ज़ेक्रोम 1। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूव सेट का, और ये पॉइंट मेरे हिसाब से जाना चाहिए लुगिया को, क्योंकि गाइस अगर हम इसके मूव सेट की तरफ अगर नज़र देखें
तो यार इसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव मूव्स हैं और बेसिकली ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन भी है। तो इसके पास डबल एडवांटेज है क्योंकि यार इसकी डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके पास काफ़ी ताकतवर ऑफेंसिव मूव्स हैं जो हमने एनिमे में देखे हैं, जैसे कि एरोब्लास्ट और कई सारे मूव्स, और साथ ही साथ डिफेंसिव मूव भी हैं जैसे कि मिरर कोट और कई सारे मूव्स जिनकी पावर हमने एनिमे में देखी है। सो यस गाइस, ये पॉइंट भी डेफिनेटली लुगिया को ही जाना चाहिए। सो देयर लुगिया 3 एंड ज़ेक्रोम 1। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस ड्यूरेबिलिटी का, और ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से ऑफकोर्स लुगिया को ही जाना चाहिए क्योंकि यार हमने M2 में ऑलरेडी देख लिया है कि लुगिया कितना ज़्यादा ड्यूरेबल था। वहीं अगर बात करें ज़ेक्रोम की तो ज़ेक्रोम इतना भी ज़्यादा ड्यूरेबल अब तक हमें नहीं दिखाया गया है। हाँ भाई, मानता हूँ कि एक बार भले ही लुगिया उस बैटल में एग्जॉस्ट हो गया था, फिर भी यार जितनी देर तक ड्यूरेबल लुगिया था उतनी देर तक तो ज़ेक्रोम नहीं हो पाता। सो देयर लुगिया 4 एंड ज़ेक्रोम 1। सो देयर गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी का, और ये पॉइंट तो ऑफकोर्स यार ज़ेक्रोम को ही जाना चाहिए क्योंकि यार ऑफकोर्स ज़ेक्रोम की एबिलिटी किसी भी टारगेट पोकेमॉन की एबिलिटी को बाईपास कर सकती है और लुगिया की एबिलिटी उतनी कुछ खास नहीं है। सो यस गाइस, डेफिनेटली ये पॉइंट तो ऑफकोर्स ज़ेक्रोम को ही जाना चाहिए। सो देयर ज़ेक्रोम 2 एंड लुगिया 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस अलर्टनेस का, और ये पॉइंट भी ऑफकोर्स यार ज़ेक्रोम को ही जाना चाहिए क्योंकि यार लुगिया की अलर्टनेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि लेजेंडरी बर्ड से फाइट करते वक्त उसका ध्यान भटक गया था, जिसकी वजह से लेजेंडरी बर्ड्स का अटैक लुगिया को लगा था और वो एक ही बार में फेंट हो गया था। लेकिन अभी तक हमने ज़ेक्रोम की किसी भी बैटल में उसका ध्यान भटकते हुए नहीं देखा है। सो यस गाइस, अलर्टनेस का पॉइंट भी ज़ेक्रोम को ही जाना चाहिए। सो देयर ज़ेक्रोम 3 एंड लुगिया 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हीलिंग फैक्टर का, और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट लुगिया को जाना चाहिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को गलत कर देना चाहूँगा क्योंकि यार लुगिया अपने से हील नहीं हुआ था। लुगिया उस गर्ल के इंस्ट्रूमेंट के साउंड की वजह से हील हुआ था। वहीं अभी तक हमने ज़ेक्रोम को फेंट होते हुए नहीं देखा है, और यार मुझे नहीं लगता कि ज़ेक्रोम कहीं पे भी हील हुआ है। हाँ, एक दो जगह पर भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शायद वो कहीं भी हील हुआ है। फिर भी यार मैं इस पॉइंट को ज़ेक्रोम को ही देना चाहूँगा क्योंकि यार लुगिया को अब तक तो हमने फेंट होते हुए देख लिया है, वहीं ज़ेक्रोम को हमने नहीं देखा है हील होते हुए। सो आई थिंक कि मैं इस पॉइंट में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये पॉइंट जाता है किसी को भी नहीं। सो देयर स्टिल ज़ेक्रोम 3 एंड लुगिया 5। सो देयर गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीड का, और शायद ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। ऑफ कोर्स यार इस पॉइंट में लुगिया ही जीतेगा क्योंकि यार लुगिया से ज़्यादा स्पीड तो अब तक हमने ज़ेक्रोम की देखी ही नहीं है, जहाँ पर उसने जस्ट एंड कितनी तेज़ी से लेजेंडरी बर्ड्स के अटैक्स को डॉज कर लिया था, आपने देखा ही था। और यार उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, वहीं ज़ेक्रोम की स्पीड तो ज़्यादा है ही नहीं। अगर यार अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो एनीमे देख लो यार, क्योंकि लुगिया की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और अगला पॉइंट आता है एजिलिटी का, और ये पॉइंट भी यार लुगिया को ही जाना चाहिए क्योंकि यार एजिलिटी में भी लुगिया ज़ेक्रोम से कई गुना ज़्यादा आ गया, और शायद ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनकाउंटरिंग मूव्स का, और ये पॉइंट भी लुगिया को जाना चाहिए क्योंकि यार अब आप खुद ही एनीमे देख लो कि उसने कितनी तेज़ी से सारे अटैक्स को डॉज किया था। सो यस गाइस, ये पॉइंट भी लुगिया को ही जाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट आता है बैटलिंग स्किल्स का, और ये पॉइंट भी लुगिया को ही जाना चाहिए क्योंकि यार उसकी बैटलिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू ज़ेक्रोम। और हमने ये देखा भी है एनीमे में कि वो सही टाइम पर अटैक्स को डॉज करता है और सही टाइम पर अटैक भी करता है, और उसने कितनी आसानी से लेजेंडरी बर्ड्स के मूव्स के सामने सही मूव यूज़ किया था। सो यस गाइस, विदाउट एनी डाउट लुगिया की बैटलिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ज़ेक्रोम। सो गाइस, लास्ट में लगातार 4 पॉइंट स्कोर करने के बाद अब मेरे हिसाब से लगता है कि लुगिया ने ये लीड ले ली है क्योंकि यार अब लुगिया आ चुका है लुगिया के पास आ चुके हैं 9 पॉइंट, और ज़ेक्रोम के पास है अभी बस 2 पॉइंट, और 1 पॉइंट में टाई हो गया था। सो यस गाइस, अगर हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो लुगिया आगे है ज़ेक्रोम से। अब बात कर लेते हैं एनीमे पावर के बारे में। तो अगर एनीमे पावर के हिसाब से देखा जाए तो ज़ेक्रोम की एनीमे पावर उतना ज़्यादा नहीं दिखाई गई है। हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि ज़ेक्रोम ने वाइट क्यूरम को हराया है, लेकिन यार वो एनीमे का पार्ट नहीं था। वहीं अगर हम बात करें लुगिया की, तो लुगिया ने ना सिर्फ द 3 लेजेंडरी बर्ड्स को रोका है फाइट करने से, बल्कि उसने बहुत सारे एपिसोड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसने द डार्क एंटिटी से भी फाइट की थी और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर भी दे दी थी।
और साथ ही साथ बात करें तो उसने अपने एपिसोड्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें लुगिया के बच्चे वाले के एपिसोड में, तो जब लुगिया उस एपिसोड में गुस्सा हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तबाह कर रहा था। तो इसीलिए गाइस मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि एनिमे पावर में भी लुगिया को ही आगे रहना चाहिए। और लास्टली जो आता है यार बल्बा इन्फॉर्मेशन, तो बल्बा के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ज़ेक्रोम की पावर तो यार कुछ भी नहीं है। लुगिया लुगिया के सामने तो कुछ भी नहीं है यार। लुगिया तो स्टॉर्म भी क्रिएट कर सकता है, वेदर भी कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ यार लुगिया अपने पंखों से हवा को भी कंट्रोल कर सकता है और उससे काफ़ी बड़ा तूफान भी क्रिएट कर सकता है। सो यस गाइस, विदाउट एनी डाउट लुगिया की बल्बा इन्फॉर्मेशन के पावर के हिसाब से भी लुगिया काफ़ी ज़्यादा आगे है ज़ेक्रोम से। तो अब मैं फाइनली विनर को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, एंड द विनर इज़ लुगिया। यस गाइस, इतनी सारी पावर्स के साथ ज़ेक्रोम तो क्या रेशिराम और ब्लैक क्यूरम नहीं, रेशिराम और ज़ेक्रोम मिलके भी लुगिया को नहीं हरा सकते हैं। और यार अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर टेक्निकली तो ज़ेक्रोम भले ही एक फ़िज़िकल अटैकर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई सा भी अटैक लुगिया को हिट हो पाएगा। पहला रीज़न, लुगिया की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा रीज़न, लुगिया अटैक्स को डॉज करने में महारत हासिल कर चुका है। और तीसरा रीज़न ये है कि ज़ेक्रोम की स्पीड लुगिया से कम है और लुगिया पलक झपकते ही अटैक भी कर सकता है और साथ ही साथ सही टाइम पे अटैक करता है, और उसकी बैटलिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ज़ेक्रोम। और यार इतना ही नहीं, लुगिया चाहे तो अपने एरोब्लास्ट या फिर अपने किसी भी मूव से नहीं, सबसे पावरफुल मूव एरोब्लास्ट से ज़ेक्रोम को फेंट कर सकता है। लेकिन अगर ज़ेक्रोम का सिर्फ एक मूव ही लगा, जैसे बोल्ड स्ट्राइक, तो मुझे नहीं लगता है कि लुगिया फेंट होगा। जस्ट उसकी 20 से 30% HP जाएगी। अगर लुगिया को फेंट करना होगा तो ज़ेक्रोम को 3 से 4 बार बोल्ड स्ट्राइक हिट करना होगा, लेकिन अगर ज़ेक्रोम को फेंट करना है तो लुगिया मैक्सिमम बस 2 बार ही अपना एरोब्लास्ट यूज़ करेगा तो काम ख़त्म है। और यार वैसे भी लुगिया बैटलिंग स्किल्स में महारत हासिल कर चुका है और साथ ही साथ अटैक्स को वो डॉज भी अच्छे तरीके से करता है। और बात करें मूव सेट की, तो मूव सेट भी लुगिया के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ज़ेक्रोम। टाइप एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैटर नहीं करते हैं यार वैसे भी। और बात करें अगर ये क्या कहते हैं लुगिया की पावर की, तो लुगिया की पावर से तो यार मैं बता नहीं सकता हूँ। उस डार्क एंटिटी को लुगिया ने तो बिल्डिंग में ठोक दिया था। वहीं अगर ज़ेक्रोम की बात करें तो ज़ेक्रोम ने अपना भले ही एक इलेक्ट्रिकल अटैक किया था, लेकिन उससे तो होपा अनबाउंड को कोई कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा था। यार कंक्लूजन बस यहीं तक निकलता है कि लुगिया इस बैटल का विनर है, क्योंकि यहाँ पर कोई सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है ज़ेक्रोम की लुगिया को हराने के लिए। और जिस बैटल में ज़ेक्रोम ने वाइट क्यूरम को हराया था वो एनिमे का पार्ट नहीं था। सो यस गाइस, माई फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन इज़ दैट द लुगिया इज़ द विनर ऑफ दिस बैटल। सो गाइस, बस यहीं तक था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, एक बात के लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा यार, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा था। सो गाइस, फ्रॉम नाउ आई विल आंसर ऑफ ऑल योर कमेंट्स एंड कीप कमेंटिंग गाइस ऑन माई चैनल, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। और हाँ गाइस, जाते जाते एक और बात यह है कि आज से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ गाइस, आई प्रॉमिस। हाँ, मैंने बीच में भी कहा था लेकिन यार नहीं हो पाया था, क्योंकि यार मैं एक जगह चला गया था शादी अटेंड करने। सो गाइस, सॉरी उस बात के लिए, लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। सो यार कल भी एक धमाकेदार वीडियो आ रही है, तो वीडियो का वेट करते रहिएगा। सो गाइस, फाइनली अब हम चलते हैं, लेकिन जाते जाते एक मैं आप लोगों से पोके क्विज पूछना चाहता हूँ। और हाँ, पिछले बार का पोके क्विज जीता है अनबीटेबल चारिज़ार्ड ने। सो उनका आंसर सही था ल्यूकारियो। सो यस गाइस, ल्यूकारियो ही है सबसे वो पहला नॉन लेजेंडरी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन। ये हमने कालॉस रीजन में भी देखा था कि हमें ऐसा बताया गया था कि ल्यूकारियो ही है सबसे पहला नॉन लेजेंडरी मेगा इवॉल्व पोकेमॉन। तो गाइस, आज का बस यही पोके क्विज है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक कौन सा है ड्रैगन असेंट के बाद। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू पोकेमॉन नेटवर्क।